मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोली देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, वर्तमान युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनराज की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो। बंधुओं, भव्य जीवों, हम सभी लोग एक बार पुनः अपने अपने स्वयं के पुण्य से यहाँ धर्म सभा में बैठे हैं। हम सबका एक दिन और इस मनुष्य लोक में सफल होने जा रहा है। इन कथाओं को सुनकर के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक कहावत है कि एक कान से सुनी और दूसरी कान से निकाल दिया, यानी कि जो भी बात सुनी है उसको हृदय में धारण नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया, उस पर चिंतन नहीं किया, सिर्फ सुना और सुन करके इग्नोर कर दिया, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। जो धर्म की बातें हैं, जो सम्यक दर्शन की बात हैं, तो हम स्वयं से और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि इन वार्तालाप को, इस ज्ञान की परंपरा को हमें एक कान से सुन करके निकालना नहीं है, उस पर चिंतन करने का प्रयास करना है। ध्यान मग्न होकर के, पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर के, जितना संभव हो वह सुनकर उससे कुछ न कुछ ग्रहण करने का प्रयास करना है। छोटे बच्चे भी हैं कक्षा में, हम भी समझते हैं कि कई बार उनके ज्ञान का स्तर, उनके स्मरण शक्ति का स्तर, उनके समझने का स्तर इतना नहीं होता जितना अन्य परिपक्व लोगों का होता है। युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में ज्ञान चरम सीमा पर रहता है, वृद्धावस्था में भी थोड़ा ह्रास की तरफ जाता है, घटता जाता है। बाल्य अवस्था में वह उन्नति की ओर जाता है, परंतु पहले से कम रहता है। धीरे धीरे करके वह अनुभव के आधार पर बढ़ता जाता है। कल भी हमने उदाहरण दिया था कि बड़ी मुश्किल से ये पर्याय मिली है, चाहे स्त्री की है या पुरुष की है, मनुष्य पर्याय है। इसमें अगर इस मौके को खो देंगे तो हाथ में आया हुआ रत्न अपने हाथों से ही कोयला समझ के भस्म कर देंगे, ऐसा आचार्यों ने कहा है। कोयला क्या होता है? सस्ती चीज होती है, काले रंग का, उसको जलाया जाता है और राख बन जाता है, और रोटी बना ली या अग्नि पे कुछ पका लिया या हाथ ताप लिया, है ना, या कोई अन्य कार्य के लिए कोयला है, लकड़ी है सूखी, कुछ भी ऐसी चीजें जला ली क्योंकि सस्ती चीज होती है। आग निकालने के लिए तो नोटों की गड्डी से जलाओगे क्या? नहीं जलाओगे ना।
क्योंकि महंगी चीज है। सस्ती चीज को जलाया जाता है तो पता कैसे चलेगा कि क्या सस्ता है क्या महंगा है? बंदर है, बच्चा है, कोई अन्य पशु है, उसको तो पहचान नहीं है नोट की और कागज की दूसरे की, तो क्या करता है, कहीं पर उसे अगर बंदर को कहीं गिरे हुए नोट भी मिल गए तो जैसे वो दूसरी चीजों को फाड़ता है वैसे वो नोट को भी फाड़ देता है। जैसे वो चप्पल को फाड़ता है, मुंह से काटता है, फल को काटता है, वह बंदर, बंदरिया, बंदर का बच्चा क्या करता है, नोटों को भी, उसको कोई वैल्यू तो पता नहीं है। तो ऐसे ही मनुष्यों का उदाहरण आया है कि अगर मूर्ख मनुष्य है उसको हीरे में और कोयले में फर्क पता नहीं होगा कि हीरा क्या है और कोयला क्या है। हीरा माने रत्न क्या है और रद्दी का सामान क्या है? रद्दी का सामान क्या करते हैं, डाल दो कोने में, रद्दी वाला आएगा, महीने 2 महीने 15 दिन में ले जाएगा, नहीं तो पड़ा भी रहेगा। अगर रद्दी का सामान आपका चोरी भी हो जाए तो क्या आपको दुख होता है मंजू दीदी? कभी आपने कूड़ा कचरा, चप्पल, जूते, फटे पुराने कपड़े ढेर लगा रखे हैं कहीं रद्दी वाले को देने के लिए, और कोई काम वाली ले गई, कोई बाहर से सफाई वाला उठा के ले गया, कोई कर्मचारी ले गया, अच्छा है भला कटी है, चलो किसी के काम आया, कोई दुख होगा 1 सेकंड का भी? और आपकी चैन कहीं रह गई है ना, मिल नहीं रही, उसको संभाल संभाल के रखा हुआ है, फिर भी गायब हो गई, तो दुख होगा। तो आपको क्यों दुख होगा? आपको पहचान है कि महंगा आइटम क्या है और सस्ता आइटम, बेकार का आइटम क्या है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, दिखाने के लिए आपने पहन रखी है, चोरी हो भी जाएगी, 10, 5, 50 रुपए का नुकसान होगा, कोई बात नहीं है, फिर खरीद लेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं। असली चली गई तो बहुत नुकसान। यह जो मनुष्य भव है ये असली आभूषण है, नकली नहीं है। यह चला गया तो रद्दी का सामान नहीं है, बहुत दुख होगा। कब होगा? कब होगा? अगले जन्म में। यह जो मनुष्य भव है, यह जो शरीर मिला है, अगर ये मौका हाथ से चला गया, अगले भव में आत्मा तो आप ही की रहेगी, मेरी आत्मा मेरी ही रहेगी, लेकिन शरीर दूसरा मिलेगा। अच्छा मिल गया तो बहुत सुख मिलेगा, बहुत अच्छा हमने इस भव को, इस पर्याय को प्रयोग कर लिया, यूज कर लिया, पूरा मौके पे चौका लगा दिया। और अगर मौका चूक गया, चौके में और चूक में जरा सी मात्रा का फर्क है, उसमें 2 मात्राएं, उसमें ऊ की मात्रा है। अगर ये मौका चूक गया तो बहुत दुख होगा, और मौके पे चौका मार दिया तो बाउंड्री के पार बॉल निकल जाएगी, तो बहुत प्रसन्न हो जाओगे कि वाह, या तो मोक्ष मिल गया या देव पर्याय मिल गई सम्यक दर्शन के प्रभाव से। और अगर पहचान नहीं हुई, शास्त्रों में उदाहरण आया है, मूर्ख की परिभाषा यहाँ मनोवेग भी अपनी दृष्टि से बता रहा है, और मूर्खों की श्रेणी में एक परिभाषा ये भी आई है अन्य स्थानों पर कि जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, बाल्य की तरह होता है, बचपना जिसके अंदर होता है, मंद बुद्धि होता है, वह हाथ में आया हुआ रत्न कोयले की तरह भट्टी में भस्म कर देता है ना। उसे पता ही नहीं है, उस बंदर की तरह नोटों की गड्डी को फाड़ देता है, आग में डाल देता है, मूर्ख की तरह, क्योंकि उसको उस नोट की जरूरत नहीं है। बंदर जाकर के दुकान से सामान खरीद के नहीं लाएगा, उसे तो बस केले से मतलब है, चाहे फ्रिज खोल करके ले आए या आप डाल करके आ जाओ, उसे तो अपने खाने से मतलब है। ऐसे ही मूर्ख लोग क्या करते हैं, अपने मनुष्य भव को यों ही व्यर्थ में गंवा देते हैं। इतना बढ़िया मौका मिला है, 84 लाख योनियों में
कितनी मुश्किल से यह मनुष्य पर्याय मिली है। उस मनुष्य पर्याय में बिना रोग का शरीर मिलना, बिना किसी टूटा फूटा शरीर मिलना, मन शांत होना, दिमाग होना, समझने की शक्ति होना, कितना कुछ हमें प्राप्त हुआ है। कोई थोड़ा बहुत गरीब हो सकता है, कोई थोड़ा बहुत अमीर हो सकता है, कोई किसी स्थान पर उत्पन्न हुआ होगा, कोई किसी स्थान पर उत्पन्न हो सकता है, कोई महिला के रूप में हो सकता है, कोई पुरुष के रूप में हो सकता है, लेकिन मनुष्य बनना ही अत्यंत दुर्लभ है। उस दुर्लभ में रत्नत्रय का ज्ञान होना कि इस संसार से बाहर कैसे निकलना है, संसार का दर्शन की वह जो हाथी वाली अवस्था है, वह जो कुएं वाली अवस्था है जिससे इस ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है, जो पेड़ लग रहा है, जो मधुबिंद वाला तस्वीर है, उसका ज्ञान होना दुर्लभतम है। दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ से भी अनंत गुना ज्यादा दुर्लभतम होना। और उसके आगे भी, उस ज्ञान के आगे धीरे धीरे करके फिर सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का भी हो जाना रत्नत्रय। अरे एक हीरा किसी के पास में हो तो सारी महिलाएं उसी को देखती हैं, उसने कितना महंगा आभूषण पहन रखा है। एक कोहिनूर किसी के पास हो तो सारी दुनिया उस एलिजाबेथ के पीछे पागल हो जाती है, पूरा देश खरीद ले ऐसा उस कोहिनूर की कीमत लगाई जाती है। कभी कभी सालों में एक बार दिखाया जाता है। और अगर कोहिनूर से भी महंगा हीरा आपके हाथ लग जाए और मूर्ख अवस्था में पहचान नहीं हो, हर व्यक्ति के पास में जितने बच्चे हम सब बैठे हैं, जितने मनुष्य इस संसार में दिख रहे हैं, उस कोहिनूर से भी महंगा ये शरीर है। उसको कैसे जला रहे हैं, कैसे फूंक रहे हैं, कैसे भट्टी में डाल रहे हैं, शराब पी करके, शहद खा करके, मांस खा करके, अंडा खा करके, तरह तरह का कषाय करके, पाप करके उस शरीर को जला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। एक कोहिनूर इतना महंगा हो सकता है और तीन तीन कोहिनूर अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं और उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। पड़ा हुआ है एक हीरा, दो हीरे, तीन हीरे, अचानक से अभिषेक जी के हाथ में तीन तीन हीरे लगे, परंतु पीछे से मैंसी जी आई और धोखे से डंडा लग गया सिर पे। और क्या हो गया, अभिषेक जी की मेमोरी चली गई। टाए टाए मैं कौन हूं, पिक्चरों में आता है ना, डंडा पड़ता है मेमोरी चली जाती है, कादर खान की बहुत सारे लोगों की चली जाती है। मैं कौन हूं, मैं यहां कैसे आया। हाथ में आने वाला था वो रत्न, गुफा में पहुंच गए थे, रत्नों की खान में पहुंच गए थे, अचानक से स्मरण शक्ति, अब पता ही नहीं है मैं क्यों आया हूं, मैं क्यों घूम रहा हूं। कितनी मशक्कत के बाद उस खान में पहुंचे जो हीरों की खान है, परंतु बस उठाने ही वाले थे कि पैर फिसल गया, किसी का डंडा लग गया, ऊपर से कुछ गिर गया, चोट लग गई, तो ध्यान ही ना रहा कि मैं क्यों आया हूं, और बस उस गुफा में फंस के रह गए। न बाहर निकलने का रास्ता पता था, न किस कारण से आए हैं उसकी जानकारी थी, न हीरा उठाया, न कुछ किया। अब क्या करे, बस पड़े रहे वहीं पे गुफा में। जो मिल गया, मिट्टी मिल गई, जो पानी मिल गया, जो घास फूस उस गुफा में मिल गई, पर जीवन काटने लग गए। जो समझ में आया, क्योंकि याद तो कुछ है नहीं, सब भूल गए कि मैं क्यों आया था। बस
खा रहे पी रहे, मिट्टी खा रहे, कुछ घास फूस खा रहे, कुछ फल फूल मिल गए वहीं गुफा में आसपास, अपना समय काट लिया और बस एक दिन आयु कर्म पूरा हुआ, समय काट करके निपट गए। यही अवस्था हम सबकी है। पिछले जन्म से चल करके बहुत मेहनत करके हम इस मनुष्य पर्याय में पहुंचे हैं, पैदा होते ही किसी ने सर में डंडा मार दिया है। जैसे ही गर्भावस्था से 9 महीने बाद बाहर निकले हैं, इतना कष्ट हुआ है कि वो डॉक्टर ने डंडा मार दिया है और ऐसी जगह चोट लगी है कि अगला भविष्य का तो याद रहेगा परंतु भूत का सब भूल गए। क्यों आया, कैसे आया, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या उठाना है, क्या नहीं उठाना है, हीरा पकड़ने के लिए आया था। 3 रत्न इस मनुष्य पर्याय में मिलने वाले थे, उनको बस उठाना था और उठाने के बाद दौड़ लगा करके भागना था तेजी से। आपने कभी ओलंपिक का खेल देखा है? मशाल लेकर के भागते हैं। जब ओलंपिक शुरुआत होती है तो जो भी रेस लड़ने वाले लोग होते हैं, पहले एक जना भागेगा, मशाल होती है हाथ में ओलंपिक की, फिर आगे 100 मीटर पे कोई दूसरा पकड़ेगा, फिर तीसरा पकड़ेगा, भागते हैं। तो ऐसे ही रत्नों की मशाल लेकर के भागना था बहुत तेजी से, जल्दी जल्दी ये दूरी पूरी करनी थी। लेकिन क्या हुआ, डंडा मार दिया किसी ने। स्मरण शक्ति पिछली सारी चली गई। अब कंफ्यूज हो गए, काहे आए हैं? खाने आए हैं, खा लिया। पीने आए हैं, पी लिया। शादी करने आए हैं, शादी कर ली। बच्चे करने आए हैं, बच्चे कर लिए। कपड़े की दुकान खोलनी है, कपड़े की दुकान खोल ली। ईंट पत्थर बेचने, ईंट पत्थर बेच लिए। स्कूल चलाना है, स्कूल चला लिया। पढ़ाना है, पढ़ा लिया। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सारे काम कर लिए। लेकिन पता ही नहीं था क्यों पैदा हुए, खाली हाथ आए थे और 50 60 साल 80 साल 90 साल 100 साल बाद खाली हाथ। खूब बिल्डिंग बनाई, खूब मकान बनाया, खूब गाड़ियां खरीदी, खूब बच्चे पैदा करे, कई कई शादियां करी, कई बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, 3 4 4 पीढ़ी, सब नाती पोतों की शादियां देख ली। जब मरने को थे तो 200 400 500 आदमी भी इकट्ठे हो गए और मरने के बाद भी कई हजार आदमी इकट्ठे हो गए। लेकिन कछु लेके गए, सारा बैंक बैलेंस यहीं, सारा कैश यहीं, सारा रुपया पैसा नहीं, सब जमीन जायदाद, सारे जेवरात सब यहीं, सब छोड़ करके नग्न आए थे और अंत में वहीं चिता पर नग्न चले गए। कुछ नहीं लेके गए। इतनी मेहनत करी मैंने, किस लिए? बस किसी के घर में महीने 2 महीने 2 4 5 साल मेरी फोटो टंग जाए उसके लिए। दोबारा घर में जब पेंट होता है ना, तो कितने ही दादाजी की फोटो हो, शायद ही कोई घर वाला होता है दोबारा लगाता है। 10-20 साल तक रहती है बस वो फोटो, वो भी किसी को ज़्यादा प्रिय होता है तब। नहीं तो बहुत घरों में तो अब दादा परदादा की फोटो भी नहीं होती। पिताजी की भी बहुत कम समय तक, बस पिताजी तक हो सकती है। दादाजी की फोटो उनके मरने के बाद 10-5 साल 3 साल 1 साल 2 साल, जब तक पूरी रिपेयर उस घर में नहीं होनी है, थोड़े बहुत चलो टंग गई। इतने दिनों की एक फोटो के लिए इतनी मेहनत करी और उस फोटो को पोते जानेंगे भी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे होंगे जब मर जाओगे। जब वो बड़े होंगे कोई लगी हुई है बड़े बुजुर्ग, बात खत्म। कितनी बड़ी बड़ी हवेलियां बना दी, बड़े बड़े मकान दुकान फैक्ट्रियां, लेकिन वहीं रह जाएंगी। तो यह जो 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी, इस धर्म परीक्षा जैसे ग्रंथों में उसकी पहचान कराई जा रही है। अगर हमने इन ग्रंथों के माध्यम से अपने पिछले भव को जान लिया पूरी तरह से तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा धुंधला भी जान गए तो वही काफ़ी है कि हाँ, मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं किसी कारण से आया हूँ, मैंने कुछ तो किया होगा
जो मैं यहाँ तक इतनी मेहनत से पहुँचा हूँ और यहाँ मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं, तो मुझे इनका क्या करना है? इनको अपने ही हाथों से भस्म करना है, जलाना है, या इनको लेकर के इस गुफा से वापस जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते से वापस निकल करके बाहर खुली हवा में, खुले प्रांगण में, आकाश में लेकर के जाना है और भाग करके जहाँ जा कर के मुझे ये रत्न सही मूल्य में बिकेंगे वहाँ बेचना है। इसकी जहाँ कीमत है वहाँ इसकी बोली लगाना है, ऑक्शन लगाना है। तो ऐसे इन रत्नों को पहचानना है और कोयला समझ के भस्म नहीं करना है। बहुत मुश्किलों से ये मनुष्य पर्याय हम सबको मिली है, उसको अगर हमने ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दिया, व्यर्थ में जाने दिया, किसी भी प्रकार से हमने इन रत्नों में से कोई सा भी रत्न अपने लिए नहीं उठाया, तो बर्बाद हो जाएगा ये जीवन। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांस बहुत कम है। करोड़ों अरबों असंख्यात वर्षों के बाद अगर मिल भी गया तब भी वहीं की वहीं आ जाओगे, तब भी उन रत्नों को उठा करके पहचान करके भागना तो पड़ेगा ही। तो अभी अगर है तो अभी कर लो। अरे बाद में कबीर का दोहा बहुत सालों से, बचपन से सब लोग सुनते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो। इन्हीं ग्रंथों के आश्रय से शायद उसने ये दोहा लिखा होगा कि जो अच्छा कार्य तुम्हें कल करना है वो आज कर लो, परसों जो करना है वो कल पे मत छोड़ो, वह कार्य भी आज कर डालो, क्योंकि पता नहीं कब प्रलय आ जाए। प्रलय का तात्पर्य वो संसार खत्म नहीं होगा, मेरा संसार कभी भी खत्म हो सकता है, मेरी मौत कभी भी आ सकती है, मनुष्य पर्याय कभी भी छिन सकती है, कभी भी जा सकती है, मेरी मौत कभी भी आ जाएगी, मेरी प्रलय कभी भी आ जाएगी। तो जो कार्य करने वाला था उस कार्य को कर ले बेटा। तो इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न को अगर प्राप्त करने का भाव था तो कल का इंतजार मत करो। पता नहीं कल की सुबह देखने के लिए यह शरीर सुबह उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा, या रात्रि में ही आयु की वेला पूरी हो जाएगी। तैयारी अपनी पूरी रखो कि अगर कल में यह पल समाप्त हो जाए तो कुछ गम ना रहे, कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना रहे। जो भी कुछ पाना था, जो भी कुछ प्राप्त करना था, वह रत्नत्रय को प्राप्त कर लो तो कुछ भी दर्द नहीं होगा, किसी प्रकार की इच्छा आकांक्षा नहीं रहेगी। सांसारिक इच्छा आकांक्षाएं जितनी हैं, जितनी भी शादियां कर लो, जैसे कि बहुधान्यक ने 2-2 कर ली, कुरंगी के चक्कर में सुंदरी के द्वारा बनाया गया इतना पुष्टिकारी भोजन उसको रास नहीं आ रहा है, उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ कुरंगी को देख रही हैं। इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतने भावों के साथ वह भोजन कोस रहा है। काम से अंधा हुआ वह बहुधान्यक अज्ञानता के कारण सामने पात्र में परोसे हुए उत्तम भोजन को शीघ्रता से देखता हुआ विचार करने लगा। दाल, रोटी, बढ़िया बढ़िया सब्जी, तरह तरह के बहुत सारे फल, आहा, तरह तरह के जूस, तरह तरह के शिकंजी, शरबत, नींबू पानी, अनार का जूस, नारियल का जूस, 56 प्रकार के भोग उसके सामने रखे हैं। लेकिन टेंशन में चंद्र के समान आह्लादित करने वाली वह सुंदर स्तनों से संयुक्त कुरंगी, मेरे ऊपर क्यों क्रोधित हो गई, क्यों भगा दिया, जो मेरी ओर निगाह भी नहीं करती है। निश्चय से इसने मुझे वैश्या के साथ सोया हुआ जानकर मेरे ऊपर क्रोध किया है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि संसार में वह कोई वस्तु नहीं है कि जिसे चतुर स्त्री नहीं जानती है। क्या सोच रहा है कि उसको हो सकता है किसी ने मेरे बारे में झूठ मूठ को कह दिया हो कि तेरा पति इतने दिन से बाहर है, उसका किसी वैश्या के साथ चक्कर चल रहा है। किसी ने उसको ऐसा बता दिया है कि मैं वैश्या के घर जाकर के उसके साथ सोया हूं, उसके साथ मैंने संबंध इत्यादि बनाए।
तो ये स्त्री इस गलत फहमी में आकर के कुरंगी ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे ऊपर आज क्रोधित हुई है, जिसकी वजह से आज मुझे इस सुंदरी के घर आकर के खाना खाना पड़ रहा है। हाय रे मेरी मजबूरी। काम से अंधा हुआ। काम से अंधा माने कामांध है, नेत्रों से अंधा नहीं है। नेत्रों से अंधा हुआ व्यक्ति एक बार को बहुत कुछ काम कर सकता है। अभिषेक जी मिले थे अब अश्विनी अग्रवाल जी जो आए थे पिछली बार, नेत्रों से अंधे हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देता और सारे कार्य करते हैं। गाड़ी छोड़ करके सब कुछ चला लेते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बिना छड़ी के कहीं पे भी चल लेते हैं, पूरे घर में सब काम करते हैं। इतना ज्ञान, पीएनबी के इतने सीनियर मैनेजर है ना, अंधे हो करके। तो क्यों? क्योंकि काम से अंधे नहीं थे। काय से अंधे हैं? नेत्र से हैं। हमारे विजय भैया जी है ना, रोज रिकॉर्डिंग करते हैं, विजय के पिताजी माताजी दोनों पूरी तरह अंधे हैं और सारे काम करते हैं। ले बताता है, लेबर मिस्त्री का पूरा काम कर लेते हैं, पूरा मकान बना लेते हैं। इसकी माँ सारा घर का काम करती है, सब रोटी सब्जी दाल सारा काम करती है। क्यों? क्योंकि नेत्र से अंधी है, काम से अंधी नहीं है। काम से हुआ अंधा व्यक्ति वो सुध बुध खो देता है, उसे सही गलत का पहचान नहीं होता है। आंखें हैं लेकिन कछु दिखाई नहीं दे रहा। और अगर व्यक्ति काम का अंधा नहीं है, मात्र एक इंद्रिय से किसी कारण से पिछले जन्म के कर्मों के उदय से अंधा है, तो सारे कार्य कर लेगा और थोड़ा बहुत दिक्कत तकलीफ आएगी, लेकिन उसका तीसरा नेत्र कहीं ना कहीं से जाग जाएगा, उसको अनुभूतियां होने लगेंगी। ब्रेल लिपि सिखाते हैं अश्विनी जी, उंगली से पढ़ना सीखते हैं, है ना, सारी जो लिपि होती है इशारों से बोल लेते हैं, सब चीज आती है उनको, है ना। छेद छेद वाली जो ब्रेल लिपि होती है उसको सिखाते हैं, उसको पढ़ाते हैं। पूरा अंधों का आश्रम चला रहे हैं इतना बड़ा दिल्ली शहर में, कितने उनको अवार्ड मिले हैं, कितने 100 बच्चे उनके आश्रम में रह रहे हैं, सीख रहे हैं, जो पूरी तरीके से अंधे ब्लाइंड है। कितने प्रेरणादायक ऐसे व्यक्ति हैं हम लोगों के संपर्क में, वह काम से अंधे नहीं है, इसलिए आज उनकी तारीफ उनके पीठ पीछे भी हमारे जैसे न जाने कितने लोग करते हों, हैं। यहाँ पर वह जो बहुधान्यक है, नेत्र हैं, सब हैं, लेकिन पट्टी बंधी हुई है। काय की पट्टी? काम की। रोग हुआ है, काम का रोग। चरित्र किसका खराब है? कुरंगी का। समझ किसका रहा है? अपना स्वयं का, कि लगता है मेरे चरित्र खराब होने की बात किसी ने इसको झूठ मूठ में कही है, जिसकी वजह से इसने मुझे निकाल दिया है। बहुत चतुर स्त्री है, बहुत तेज दिमाग लगाती है। 35 से 37 3 गाथाएं इसमें आ गई इस हिंदी में। ईक्षमाणः पुरः क्षिप्रम भाजने भोज्यमुत्तमम व्यचिंत यद सावेवम कामांध तमसावृतः। कामांध तमसावृतः, काम से अंधा, कामांध तमसावृतः, काम से अंधा वह बहुधान्यक अज्ञानता के कारण सामने पात्र में परोसे हुए उत्तम भोजन को शीघ्रता से देखता हुआ विचार करने लगा। क्षिप्र माने होता है शीघ्रता, बहुत तेजी से उसके दिमाग में आया। क्या आया? भोज्यम उत्तम भाजने, जो उत्तम भोज्यम उत्तम, उत्तम भोजन, बहुत श्रेष्ठ भोजन लगाया गया है। भाजने उसको खाने से पहले, भाजने माने उसको जो परोसा गया है। व्यचिंत्य दशावेवम, चिंत्य माने चिंता करने लगा, सोचने लगा। कामांध सावृत है, वह काम से अंधा व्यक्ति। चंद्र के समान आह्लादित करने वाली सुंदर स्तनों से संयुक्त कुरंगी मेरे ऊपर क्यों क्रोधित हो रही है? स्त्री का जो स्वरूप होता है उसके शरीर में और पुरुष के शरीर में थोड़ा थोड़ा ऊपर से बनावट का फर्क होता है, तो उससे आम तौर पर जो एक युवा स्त्री होती है उसकी पहचान हो जाती है कि यह एक युवा है, शादी के लिए तैयार है। तो उस स्त्री के लिए यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग किया है चंद्र मूर्ति
री वा नंददायिनी सुपयोधरा किम कुरंगी मम क्रुद्धा न दृष्टमपि यच्छति। चंद्रमूर्ति, चंद्रमा को सुंदर बोलते हैं ना कि चंद्रमा के समान मूर्ति है उसकी, किसकी? कुरंगी की। चंद्रमूर्ति रिवा नंददायिनी, नंददायिनी, वाह, नंददायिनी भी उसके लिए प्रयोग किया है। और चंद्र की मूर्ति सुपयोधरा, सुपयोधरा सुंदर स्तनों से संयुक्त, उसके लिए आया है। किम कुरंगी मम क्रुद्धा, यह कुरंगी किम माने क्यों, मम माने मेरे ऊपर, क्रुद्धा माने क्रोधित हुई है। न दृष्टम अपि यच्छति, न माने नहीं, दृष्टम अपि माने मेरे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं डालती है। नूनम मां वैश्या सार्ग सुप्तम ज्ञात्वा चुकोप में, हो सकता है इसने मुझे वैश्या सार्धम, वैश्या के साथ, सुप्तम सोया हुआ, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा माने जानकारी ले ली है, जान लिया है, चुकोप में इसलिए कोप कर रही है, क्रोध कर रही है। तन ना नास्ति भुवने मन्ये ज्ञायते यन्न दक्षया, तन्ना नास्ति भुवने, इस तीन भुवन में ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, मन्ये ज्ञायते जिसको, यन्य दक्षया बुद्धिमान स्त्री नहीं जानती है, ज्ञायते मैं समझता हूं संसार में वह कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसे चतुर स्त्री जानती नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है ये स्त्री। इस प्रकार ऊपर मुख करके स्थित, चिंता में निमग्न होकर आकाश की ओर देखने वाले उससे परिवार के लोगों ने कहा कि क्या तुम्हें यह भोजन अच्छा नहीं लगता? चीमो, सब कुछ मनोहर है, सब कुछ अच्छा है। अब उसका बेटा भी था, और भी कोई आ गया होगा वहां पर, तो क्या हुआ? अब वो आकाश की ऊपर देख रहा था, सोच रहा था चिंता में काम से अंधा। तो जो और बेटे बेटे और लोग जो इकट्ठे हो गए थे कि राजा जी आए हैं, नगर प्रमुख आए हैं बहुत दिनों बाद, तमाशा देख रहे थे उनका खाना खाने का, तो क्या बोले, अरे कितनी सारी चीज़ बनाई है, खा क्यों नहीं रहे? जैसे दामाद जी आते हैं तो दो एक लोग तो खाना परोसने वाले होते हैं, दो एक लोग देखने वाले होते हैं, बाकी भीड़ आकर के देखती है, सब तमाशा देखते हैं ना, कितना सारा नमकीन, समोसे, कचौड़ी, अरे पूरी टेबल भर दी जाती है, दामाद जी आए, दामाद जी आए। जब लड़की वाले को देखने आते हैं, तुम गए थे देखने के लिए इनको, खूब माल वाल भरा होगा, खूब दबा करके, सारे घर का और सारे आसपास के पड़ोस के बाजार का। कहाँ गए थे? ग्वारा में, वही कहाँ गए थे? ग्वारा के कोई कचौड़ी समोसे वाला नहीं छोड़ा होगा इनके घर वालों ने, है मैंसी जी? घर पे बनाई होंगी तो बेचारी सुबह से लगी होगी, 2-3 लोग 4 लोग लगा रखे होंगे, इतना थोड़ी खाया होगा, लेकिन सजाया जाता है। तो इतना सारा सामान जब सजाते हैं तो बहुत सारे लोग तमाशा भी देखते हैं कि थोड़ा बहुत खाएगा, बाद में हमारे हिस्से में आएगा जब ये उठेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे घर के सारे इंतजार करते हैं कि अभी सामने अगर उठा करके खा लिया तो बहुत डांट पड़ेगी, अरे जल्दी से थोड़ा थोड़ा खा लो और सर को, या क्या पता यही खिला दें, बेटा खा लो, बेटा खा लो, नहीं तो जाएं और हम खा लें। तो बहुत सारे लोग जब वहाँ तमाशा देख रहे थे, उन्होंने कहा जीमो, जीमो बोलते हैं अपनी पुरानी भाषा में, जीम लो, खा लो। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, यहाँ पर भी वही आया, जो तमाशा भी तो बहुत लोग देखते हैं ना शादी में, जब जिसकी शादी है 2 लोग और परिवार वाले खाते हैं लास्ट में, तो बहुत सारे लोग तमाशा देखते हैं, फोटो खींचते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? ऊर्ध्वी कृत मुखो, ऊर्ध्वी माने जब सोच रहा है, होश ही नहीं है, इतना सारा खाना लगा हुआ, टेंशन है। अब शादी जो है किसी और से घर वाले करा रहे हैं, पसंद कोई और है, इतना सारा मिष्ठान, इतना सारा पकवान, इतनी सारी चीज़ें लगा रखी हैं, तो जो व्यक्ति ऐसा होगा टेंशन में, उसका ध्यान ही नहीं होगा उस समोसे, कचौड़ी और सारे पकवानों पे, टेंशन में इधर उधर सोच रहा होगा, कहाँ फंस गए यार, कहाँ फंस गए। तो ऊर्ध्वीकृत,
यानी कि खाने पे ना देख करके ऊपर देख रहा, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वीकृत मुखो यानी कि उसका मुख कैसा था, ऊपर देख रहा था। अब आदि परिवार जने रयम, तो परिवार के जो अन्य जन थे, परिवार जने रयम, परिवार के जो अन्य लोग थे, किम तुभ्यम रोचते नात्र, क्या तुमको, रोचते माने रुचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, नात्र माने नहीं लगता है, भुंग छ्व सर्व मनोरमम, भोजन करो, भुंग भोजन करो, जीमो सर्व माने सब कुछ, मनोरमम कितना मनोहर, यहाँ पर इतने सारे काजू बादाम पिस्ते दुनिया भर के ड्राई फ्रूट, कितना बढ़िया बढ़िया खाना आया है, मोहल्ले के सबसे बढ़िया पान की दुकान से पान भी आया है, अरे खा ले भाई, अरे खींच ले, अरे खाओ यार, लड्डू खाओ, बूंदी का है, बेसन का है, खाओ तो है। लेकिन नहीं, यह सुनकर वह बोला क्या जीमू, अरे रहन दो यार, क्या खाएं, जीमने के योग्य कुछ भी नहीं है, तुम मेरे लिए एक काम करो, धीरे से बोला, एक काम कर, मेरे लिए थोड़ा सा भोजन 100 रुपये रख, थोड़ा सा भोजन कुरंगी के घर से ले आ, जो भी देगी लेके तो आ चुपचाप से। यह सुनकर बोला क्या जीमू, यहाँ जीमने के लिए कुछ भी योग्य नहीं है, तो मेरे लिए कुछ भी भोजन कुरंगी के घर से ले आ, है चुपचाप से रिश्वत दी, ठीक है। स जगऊ किमु जेमामी न किंचिम में मनीषितम, कुरंगी ग्रहतो भोज्यम किंचिदा नियताम मम, कुरंगी ग्रहतो माने कुरंगी के घर से, भोज्यम माने भोजन, किंचित, किंचित माने थोड़ा सा ही लिया यार, एक रोटी का टुकड़ा लिया बस, मेरा पेट उससे भर जाएगा, कुछ तो लिया, किंचित, किंचिदा नियताम मम, किंचित ही लिया, मम माने मेरे लिए, स जगऊ किमो जेमामी, क्या खाऊं यहाँ पर, न किंचिन में मनीषितम, किंचित भी यहाँ पर मनीषी माने मनोहर नहीं है, अच्छा लगने वाला खाना कुछ भी नहीं है, कारण क्योंकि यह कुरंगी नहीं है जिसको मैं चाहता हूं, यहाँ तो दूसरी स्त्री है जिसको मैं चाहता नहीं हूं, मजबूरी में आ गया हूं। उसके इस कथन को सुनकर सुंदरी कुरंगी के घर जाकर के उससे बोली कि हे कुरंगी, तुम पति के लिए कुछ रुचिकर भोजन दे दो। अब सुंदरी को बोल दिया रसोई में बेटे ने या जो भी था, ऐसे ऐसे बोल रहा है, पगला गया है इतने सारे खाने को। वह सुंदरी कितनी अच्छी है देखिए, चिल्ला नहीं रही, कोस नहीं रही, झाड़ू लेके तवा लेकर के बेलन लेकर के पिटाई नहीं कर रही कि इतने दिन आया, इतने दिन बाद आया है, आज भी तुझे चैन नहीं है, जा जा करके उसके पास जा करके मर, पहाड़ में जा, लाते हैं घूसा गाली, कुछ बोल रही है क्या? अपनी किस्मत जान करके, अपने कर्मों का उदय जान करके, कोई बात नहीं, मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, मेरे पूर्व जन्म के किसी कर्म में कोई कमी होगी। वह अंजना भी 22 साल तक पवन का इंतजार करती है अपने कर्मों का उदय मान करके। न जाने कितनी ऐसी स्त्रियों का उदाहरण आया है जो पति के द्वारा क्रुद्ध होने पर, छोड़े जाने पर, इधर उधर उस पर ध्यान नहीं देने पर भी क्रुद्ध अवस्था में नहीं आती। चाहे पंचम काल हो या चतुर्थ काल हो, कोई सा काल हो, हर काल में जो अच्छी शील व्रत वाली स्त्रियां होती हैं, जिनको सम्यक दर्शन का ज्ञान होता है, जो ऐसे स्वाध्याय को कभी सुन चुकी होती हैं, शांत परिणामी रहती हैं और किसी भी प्रकार से अपने पति को जवाब नहीं देती, युद्ध नहीं लड़ती, तलाक भी नहीं देती और कोर्ट केस भी नहीं करती कि इसका चक्कर कहीं और चल रहा है। सब जीव अपने अपने कर्मों की उदय से अपना अपना भोग भोते हैं। मैना सुंदरी का भी आपने उदाहरण सुना होगा, उसका कोड़ी पति था, कोड़ी पति, कामदेव बन गया बाद में। कौन सा कामदेव बन गया? क्या नाम था उसका, मैना सुंदरी के पति का? श्रीपाल। जाजपुर में प्रतिमा मिली है ना, श्रीपाल भगवान की तीर्थ बन रहा है उड़ीसा में।
तो श्रीपाल कोड़ीपति था, लेकिन अपने पिताजी के द्वारा कोड़ी से शादी कराने पे क्रुद्ध नहीं हुई। कहां फंसा दिया, इसीलिए पढ़ा लिखा करके बड़ा किया था। राजा की बेटी और कोड़ी से शादी, अपने कर्मों का उदय माना। मैंने अवश्य ही पिछले जन्म में कोई पाप का कार्य किया होगा, किसी के साथ मैंने गलत कार्य किया होगा, जिसकी वजह से आज मुझे कोड़ीपति मिला। कोई बात नहीं, मैं इतना तप करूंगी, मैं इतनी जिनेंद्र भगवान की पूजा वंदना करूंगी कि इसी कोड़ी को ही मैं भगवान बना दूंगी। कोड़ी होड़ी छोड़ो, उस लड़की ने, उस स्त्री ने कामदेव बना दिया उस पति को, कामदेव बना के भगवान बना दिया। भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है, सिद्ध बना दिया, अरिहंत बना दिया, और स्वयं भी मोक्ष की तैयारी कर ली। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त किया, अगले भव में वो भी मोक्ष जाएगी। ऐसी स्त्री, वो भी देव पर्याय में। द्रौपदी भी, वो भी देव पर्याय पहुंची। कितने सारे जीव, सीता भी तप के माध्यम से देव पर्याय में पहुंची। जिन्होंने अपने शील को नहीं तोड़ा, जिन्होंने राम के द्वारा जंगल में छोड़ दी गई, पेट में 2 बच्चे, गर्भवती अवस्था, धोखा दिया। कितना बड़ा धोखा। क्या बोला राम ने, जा करके अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कराने भेज रहा हूं। किसको भेजा? अपने सबसे विश्वास परस्त जो सेनापति था, कि जा इसको मूर्ख बना करके इसको ले जा और बोल दे कि चैत्यालयों की दर्शन कराने ले जा रहा हूं। और ले जा करके कहां छोड़ दियो? ऐसे जंगल में छोड़ियो जहां इतने शेर चीते हो कि नोच नोच करके खा जाए, दोबारा वापस नहीं आनी चाहिए। लोक लाज की अवस्था है, मेरा नाम खराब हो जाएगा अगर ये यहां आ गई तो। सारे वृद्ध लोग, सारे समाज के लोग मुझे कोसेंगे कि रावण के यहां इतने दिन रही और घर में रख लिया। छोड़ दो इसको। इतनी मुश्किल से तो आई, और उसके बाद क्या किया? खुद अपने ही हाथों से, अपने ही नौकर से, अपने ही सेनापति से, अपने ही मंत्री से जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया। क्या कहा सीता ने? रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप पढ़ोगे और सुनोगे। क्या कहा सीता ने? ऐसी थोड़ी ना देव बन गई अगले भव में मोक्ष जाने वाली, कुछ ही भव बाद। सीता ने कहा उस सेनापति से, जाओ जाकर के राम को बोल देना कि जिस प्रकार से मुझे छोड़ दिया है, मैं तो अपने कर्मों का उदय मान करके इस परिस्थिति को समता भाव से झेल लूंगी, लेकिन जाओ अपने राजा को जाकर के बोल देना, जिस प्रकार से मुझे छोड़ दिया है उस प्रकार से सम्यक दर्शन को मत छोड़ देना, उस प्रकार से जिनेंद्र भगवान पे जो श्रद्धान है उसको मत छोड़ देना। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो छोड़ दिया तो पता नहीं कहां जाएंगे। मेरा पति है, बहुत अच्छा है, भगवान बनने वाला है, राजा है, पुरुषोत्तम श्री राम है, मेरे को छोड़ दिया, मुझे कोई दर्द नहीं, कोई गम नहीं, लेकिन जिनेंद्र भगवान को न छोड़ दें। ऐसा उस सीता ने उस सेनापति को कहा। सेनापति ने जाकर के राजा को बोला, और बोला अब नौकरी नहीं होती कि इस नौकरी में मुझे इतना गलत काम करना पड़े, मेरे से नहीं झेला जाता है ना, कि आपने मेरे हाथों एक अबला स्त्री का वध करवा दिया और उसके अंदर 2-2 बच्चे जुड़वा। मुझे आपने केवल इसलिए कि मैं आपका नौकर हूं मना नहीं कर सकता, आपने इतना बड़ा गलत काम मुझसे करवाया है, अब मैं नहीं रह सकता। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत रोए, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई। वह सीता उस जंगल में रह करके इस सुंदरी की तरह से अपने कर्मों को कोस रही है, और फिर उसके लवकुश को कहीं ना कहीं फिर से आश्रय मिल जाता है। कोई ना कोई जीव उसकी रक्षा के लिए, कोई दूसरा राजा आ जाता है और उसको अपने घर अपनी बहन बना करके पूरे समय रखता है। बाद में का भी उदाहरण आपको कभी सुनाएंगे कि किस प्रकार से लव और कुश जब बड़े हुए, भगवान राम से पहले दीक्षा लेकर के भगवान बन गए। कभी जाइएगा आप गुजरात, पावागढ़, वहाँ पर आपको लवकुश की प्रतिमाएं, लवकुश का मंदिर इतना सुंदर
आपको आज भी जीवंत अवस्था में मिलेगा। लव कुश भगवान का वह मंदिर। ऐसे ही यहां पर सुंदरी की अवस्था है, उस सुंदरी के सामने उसको दुत्कार रहा है कि तेरे से अच्छी कुरंगी है, लेकिन यह सुंदरी उसी सीता का रूप है। यह सुंदरी उन्हीं शील व्रत का पालन करने वाली अंजना का भी रूप है कि पेट में हनुमान भगवान और निकाल दिया सास ने धक्का मार करके घर के बाहर कि जा दुष्चरित्र का पालन करने वाली। जब तेरा पति तेरे साथ नहीं है, जब 22 वर्षों से उसने तुझे छोड़ रखा है, तो तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? ना उसकी अंगूठी देखी, ना कुछ देखा, ना कोई पहचान देखा, धक्के मार करके निकाल दिया। दर दर की ठोकरें वे अंजना खा रही है, उस जंगल में गुफा में रो रही है अपनी एक दासी को लेकर के। इतने बड़े भगवान हनुमान का जन्म कहाँ हो रहा है? गुफा में हो रहा है, पशु पक्षियों के बीच में हो रहा है, जंगल में हो रहा है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। शास्त्रों में इतने उदाहरण आए हैं, भगवान का जन्म होते हुए भी कैसे होता है, अपनी माँ को बाप को कितना कष्ट देते। सब अपने अपने कर्मों का उदय है। अगर आपके अंदर भले ही भगवान आ रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही सुखकारी रहेंगे। वह जीव अपने कर्मों से अपने सुख और दुख को भोगेगा। अंजना ने कितना कष्ट भोगा, कितना कष्ट भोगा कि जब हनुमान बड़े हुए तो बदला लेने के लिए पवन के साथ युद्ध किया कि इसने मेरी माँ को छोड़ा, आओ इसे मारूंगा आज। अपने ही बाप को मारने पहुंच गए, खूब युद्ध लड़ा। कितने सारे उदाहरण, कितना कष्ट अपना घर छोड़ करके इस जीव को रहना पड़ता है। आज सुंदरी भी अपने कर्मों को दोष दे रही है, शांति से अपने पति की आज्ञा का पालन करके कहाँ चली गई? कुरंगी के घर। कि हे कुरंगी, एक काम कर, तेरा पति भूखा है, मेरे हाथ का खाना तूने बोला था बनाने के लिए, लेकिन खा नहीं रहा, बस तू थोड़ा सा अपने घर से कुछ खाना दे दे। श्रुतवेति सुंदरी गत्वा कुरंगी भवनम जगौ कुरंगी देहि किंचित्वम कांतस्य रुचये अशनम। श्रुतवेति सुंदरी गत्वा, यह बात सुनकर कर सुंदरी गत्वा माने जाती है कुरंगी भवनौ जगौ, कुरंगी के भवन में, कुरंगी के घर पर। कुरंगी देही किचिंत्वम, कुरंगी के पास जाकर के उससे बोलती है कांतस्य रुचये अशनम। अशन माने उसी को बोलते हैं, अशन पान होता है ना, 4 प्रकार के आहार को, है ना, कुछ खाने के लिए भोजन का ही जो 4 प्रकार के आहार में एक अशन पान है ना, खाद्य और पेय, 4 प्रकार का जो आहार होता है। एक खाने की चीज़, एक पीने की चीज़, एक बाद में जो सुपारी इलायची वगैरह खाते हैं, है ना, पान इत्यादि, और एक अशन, ये सब फल इत्यादि, ये सब चीज़ें मिला करके 4 प्रकार का आहार बोला जाता है। तो अशन माने भी भोजन के लिए ही आया है। कुरंगी देहि किंचित्वम कांतस्य रुचे अशनम, कुछ भी रुचिकर भोजन, रुचय माने रुचिकर, जो उसको अच्छा लगता हो, कुछ भी भोजन अपने हाथ से बना हुआ दे दे भाई, नहीं तो भूखा प्यासा बेचारा मर लेगा। इस प्रकार से आपकी आज 40 गाथाएं इस अध्याय की पूरी हुई हैं। आज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे लोगों को आज आप टाइम पर लेकर के आए, तो टाइम पर आपकी कक्षा को पूरा करते हैं, है ना। धीरे धीरे करके जो बात हमने शुरू करी थी उसी पे अंत करेंगे कि बेटा बच्चों बड़ों सब लोग ध्यान से सुनो। बहुत मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, बर्बाद मत करो। इन बच्चों के लिए जो ऊधम मचाते हैं क्लास में, उसके लिए विशेष रूप से बहुत मुश्किल से मौका मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन ये स्वाध्याय जीवन भर आपको याद रहेगा। बड़े होकर के कहीं नौकरी करोगे, व्यापार करोगे, आज यहाँ इस स्थान पर पता नहीं कौन से देश में, कौन से नगर में आप लोग रहोगे, आप लोग पहुँचोगे। ये संस्कार जो आपके अंदर चले गए, वह संस्कार अगर इस मनुष्य पर्याय में जीवन भर आपके अंदर रहे, कभी ना कभी अगर मोक्ष पथ पर चारित्र को ग्रहण कर लिया, आगे बढ़ गए, तो इस मनुष्य पर्याय को सफल कर लोगे। नहीं तो इस पर्याय को कोयला समझ करके यहीं बर्बाद कर दोगे। कोई ना कोई चिता में देसलाई आग दिखा करके फूंक देगा, ताली बजाएगा, कोई रोएगा, कोई हंसेगा, है ना, और बस एक फोटो बन के रह जाओगे। ज़्यादा दिन में फोटो चलने वाली नहीं है।
इसलिए शांतिपूर्वक बहुत ध्यान से इन ग्रंथों को सुनना है और कुछ ना कुछ जो भी जिस जीव के परिणाम कर रहे हो वैसा अपने लिए निर्णय करना है। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी परमात्माओं की। सभी को जय जनेन्द्र, जय दू जुड़न।